नमस्कार साथियों, मैं सोनाड़ी गांव में हूँ और सोनाड़ी गांव जो देवरिया ज़िले में आता है। साथियों, यहाँ पे एक घटना हुई है और मतलब यहाँ पे कुछ उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा यहाँ पे जो SC ST OBC की जो ज़मीनें हैं उन पे कब्जा किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि इस गांव में जो मुद्दा है, आखिर में मसला क्या है। तो हमारे साथ में योगी सरकार में आज बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग के साथ धांधली होते नज़र आ रहा है। और ऐसे ये आज ही सोनाड़ी में ही नहीं बल्कि हर जगह पे ऐसे मुद्दे नज़र आ रहे हैं कि उच्च वर्ग के द्वारा जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका दबाए कुचला जा रहा है और उनकी ज़मीनें और हक अधिकार भी छीना जा रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर में ये जो मुद्दा चल रहा है, ज़मीन का मामला है, आखिर में वो क्या है। दरअसल अभी तो ये कागज़ में तो हमारे पुरखे का नाम दिखा रहा है और अन्य भी कागज़ हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारा है, हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कागज़ है, हमारा है। तो ये लोग जल्दी जल्दी जोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या आपके पास जो मतलब कागज़ वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो क्या उनके पास भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है? ऐसा उन लोगों के पास उस दिन लेखपाल साहब लोग आए थे तो लोगों ने मांगा तो वो लोग सीधे कहे कि हम लोग के पास नहीं है। तो ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला एक हफ्ता से लगभग चल रहा है, एक हफ्ता हो गया। तो पुलिस के माध्यम से कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस आया था, पुलिस ने उसको रोक लगाया। वो कहा कि लेखपाल लोग आएंगे, वो ज़मीन कैसा ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, वो लोग तय करेगा। ये पुलिस वाले उन लोग को उनके ऊपर छोड़ के वो लोग चले गए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और चाची कह रहे थे कि यहाँ पे जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। तो आइए चाची जी से जानते हैं कि क्या वास्तव में जो ये बात आपको बार न करे कि ना यहाँ मारेंगे हमारे इस तरह न हो जाएगा। मतलब काफ़ी टाइम से आपके गांव में उन्हीं का राज चला हुआ आ रहा है। और आपके जो पुरखे थे उनके अंडर में भी काम करते हुए आ रहे हैं। तो उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि अगर आप लोग ऐसा हम लोग के खिलाफ कोई भी केस कार्रवाई करते हैं तो आप लोग बकरी कहाँ से रहेंगे कहाँ, ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागर्दी, हाँ। जैसा आप साथियों नज़र आ रहा है कि हर जगह पे योगी सरकार में, BJP के सरकार में आप देख रहे हैं कि तमाम गांव में, हर जगह पे गांव में उच्च वर्ग के द्वारा जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन पे तमाम तरह से दबाव डाला जा रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही है और उनके हक अधिकार को भी कुचला जा रहा है और जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। तो आदमी है और इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है, जो ये ज़मीन है उसकी काफ़ी अच्छी जानकारी है और इनको मतलब काफ़ी सालों से ये इस गाँव में रह रहे हैं, तो इनको इस मामले में की ज़्यादा जानकारी है। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ बताने वाले थे जो कुछ 30 साल के बाद है। साहब जब चकबंदी हुआ तो ये कने ज़मीन यहाँ बचत थी, ये सब बाबू लोग की चक में जबरदस्ती वो तहसीलदार कानगोई निकलता गया वो कोई साल तक ले पड़ती था। ये कब्जा करते गए, दलित आदमी का लखते गए। दलित आदमी कोई वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ जबरदस्ती मार देते थे, झगड़ देते थे। हम लोग गिरा करके चले आते थे और जबरदस्ती 70 एकड़ ज़मीन कब्जे बाबू लोग कर रखे हैं। गढ़ा गुढ़ी बंजर सब जी ये लोग छकाए हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, आज़ादी के पहले भी हम लोगों के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो धोखेधड़ी होती थी उनको दबा के रखा जाता था। और आज़ादी के 75 साल बाद भी इनके कहने का मतलब आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन फिर भी आज गरीब लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर BJP सरकार में और योगी राज के सरकार में अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं और काफ़ी पुरुष भी जुड़े हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबके चेहरे पे उदासी छाई हुई है, क्योंकि पुरखों की ज़मीन है और मामूली बात नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस साइड क्या है, जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उनको शुरू से ही बांट दिया गया है और उस साइड जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो आप MNTV के माध्यम से क्या चाहेंगे? साहब हम लोग सब कानून जानते हुए हमारे लड़का भी हम लोग तो कुचले जाते हैं। अब इतनी घड़ी हमारे लड़के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग बर्दाश्त किए हैं।
बाकी हम लोग का लड़का नहीं ना बर्दाश्त करेगा। सही बात है। तो आप MNTV से सर क्या चाहेंगे? आप MNTV के क्या हम यही अपेक्षा रहेंगे? चाहेंगे कि ये जो लेखपाल लोग हैं, 2 लोग हैं, एक पुराना वाला एक नया वाला, यही लोग झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है, क्योंकि उन लोगों के दबाव में, कहीं ना कहीं उन लोगों के दबाव में वो लोग प्रशासन भी है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि ये हम लोग का ज़मीन है, ये हम लोग प्रशासन के माध्यम से हम लोग को कब्जा कराया जाए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में जो आपकी समस्या है उसका हल हो रहा है? सर ये तो अब पूरे भारत में इसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। एक सुनड़िए गांव नहीं है, पूरे भारत में बीजेपी के विरोध में लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। ये EVM के चुन के सरकार आई हुई है, इसलिए कोई विरोध कितना भी कोई कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे साथ एक चाचा जुड़े हुए हैं जो कि इस गांव की अच्छी खासी इनको जानकारी है, तो अब ये हमें बताएंगे जो वास्तविक मामला है आखिर वो क्या है। चैनल को नमस्कार। मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमारी पुश्तैनी, हम लोगों की पुश्तैनी दिल की ज़मीन है और लोग जबरदस्तन कब्जा चाहते हैं कि हमको कब्जा मिले। कौन लोग जबरन आपकी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं? यही लोग जो बड़े ठाकुराना लोग हैं, यही लोग ज़बरदस्ती छीनने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ईंटा जोड़वाने जा रहे हैं, हम लोग रोक रहे हैं। पुश्तैनी हम लोग की दिल की ज़मीन है, कितनों सालों से हमारे पुरखों पुरनिया ने इसको तैयार किया। इसमें कोट था, बाँस था और वगैरह वगैरह, नाद खूंटा था। और ये लोग बड़ी ज़बरदस्ती गाली गलौज दे के इसमें लेखपाल पहले हम लोगों के पक्ष में था, अब लेखपाल उन लोगों के पक्ष में हो गया। वो इधर उधर घूस लेकर, दलाली लेकर इधर उधर बात करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों के माध्यम से आप लोगों को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। क्या ये बात सही है? सही बात है, ये हमको दी जा रही है धमकी, सही बात है। तो योगी सरकार में ऐसा आप मामला देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस योगी सरकार में आपकी समस्याओं का पूरी तरीके से समाधान हो रहा है? नहीं, पूरी तरीके से समाधान नहीं हो रहा है। अगर हो जाए तब तो हम कहेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार में अच्छा हो रहा है, लेकिन हो ही नहीं रहा तो कैसे कहें। तो आप MNTV के माध्यम से क्या चाहते हैं कि मतलब MNTV के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं या सरकार को क्या बोलना चाहते हैं कि जो पुलिस कर्मचारी लोग है, कहा जा रहा है कि वो आए थे पर हम लोग के हित में बात नहीं की है और मतलब कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं। तो आप MNTV से क्या अपेक्षा करते हैं? MNTV से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी दी की ज़मीन हमको मिले। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो लोग कह रहे हैं कि 30 साल से ये हम लोगों ने कब्जा करके ज़मीन रखी है, तो अब आने वाले साल में भी हमारी ही हो। तो आप लोगों का कहना ये है कि 30 साल के पहले हमारे पूर्व के ज़मीन कब्जा करके रखे थे, तो इसका मतलब ये हमारी हो। हाँ। तो आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास कागज है। और ये सबूत तो उन लोग के पास भी होगा? नहीं, उन लोगों के पास कोई कागज वगज नहीं है। इधर उधर बाबुए साहब लोग, आधा लोग बोलते हैं कि रोड के दक्षिण हरजन बस्ती रहेगी और रोड के उधर बाबू साहब लोग रहेंगे। तो अब वो हरजन बस्ती में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हरजन बस्ती में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 2 घर बना लिए उधर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अब वो गुंडागर्दी से, दबंगई दिखा के ये जमीन हड़पने की कोशिश? हड़पने की कोशिश। हाँ। धन्यवाद सर, आपकी मैं मांग करूँगा इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MNTV देवरिया। मैं आपका साथी शुभम कुमार।